लेकिन इंडिया में नॉलेज के लिए भी काफ़ी लोग कुछ कह रहे हैं। सिस्टम इंडिया का भी हमसे कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे कि इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो उनका सिस्टम बहुत बुरा है। उनके पास जो आप कह लें कि अगर इधर 30% है जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उधर इससे ज़्यादा रेशियो होगी। क्या बोला तूने? सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से हैं और भाई बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस, आज का टॉपिक है ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो गाइस, आज जो टॉपिक है वो यही है कि भाई उत्तर प्रदेश के एक मतलब विलेज में प्राइमरी स्कूल में फास्ट स्पेस लैब खोला गया है। कि भाई अब जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक जो बच्चे हैं, वो भाई स्पेस के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे। और भाई इसरो के बारे में भी, जो मतलब इसरो ने पास्ट में किए हैं जितने सारे मतलब बड़े बड़े काम किए हैं, उसके बारे में भाई अच्छी जानकारी पाएंगे। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है उनकी तो भाई गांड जलनी ही थी। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है उस पर क्या रिएक्शन देती है, आइए देखते हैं। और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। तो भाई चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाई इन्हें अच्छे से रोस्ट भी करेंगे। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ अगर प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। भाई जल्दी से 1K मतलब सब्सक्राइबर करवा दो। तो भाई चलिए बिना देर के वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। इंडिया में नो डाउट गुर्बत बहुत है, लेकिन इंडिया में नॉलेज के लिए भी काफ़ी लोग कुछ कह रहे हैं। सिस्टम इंडिया का भी हमसे कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया में कुछ अभी भी लोग हैं जो सिर्फ बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो प्योर नॉलेज बेस के आप इल्म हासिल करो। इधर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई मतलब आते आते हगना शुरू कर दिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। देखो भाई, देखो कौन बोल रहा है, जाहिलस्तान के रहने वाले जाहिल लोग। वैसे तो भाई इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन भाई अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम तुमसे अच्छा नहीं होता तो भाई आज हमारे जो इंडिया के बड़े बड़े CEOs बड़े बड़े कंपनीज में बैठे हुए हैं ना, वहाँ पर हमारे इंडियंस नहीं होते, वहाँ पर तुम्हारे पाकिस्तानी जाहिल लोग होते। तो भाई जाके थोड़ा चेक कर लो। बात तो सही है। अगर उनका हाल हमारे जैसा होता या वहाँ पर तरक्की ना होती तो सर फिर आज उनकी एजुकेशन दुनिया में जानी मानी क्यों होती? फिर आज इंडियंस हमें पूरी दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए कैसे नजर आते हैं? लेकिन इंडिया में जो भी बड़े ओहदों पे बैठा हुआ है वो आईटी वाले ही हैं सारे। आईटी में इंडिया आ गया है, नो डाउट। लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे कि इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो उनका सिस्टम बहुत बुरा है। उनके पास जो आप कह लें कि अगर इधर 30% है जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उधर इससे ज़्यादा रेशियो होगी। साला कहते हैं ना, जिसके घर में भाई बहुत ही ज्यादा आईना हो वो नंगे होके कपड़े नहीं बदलते। भैंसड़ी के तुम्हारा इतू सा कंट्री है, मतलब इतना छोटा कंट्री होके भी तुम्हारा लिटरेसी रेट कितना है, 62.2%। और भाई हमारा इतना बड़ी कंट्री होके भी, मतलब 1.4 बिलियन पीपल होके भी भाई हमारा 77.7% मतलब लिटरेसी रेट है। और तुम कहते हैं कि हम तुमसे बदतर है। ये चप्पल ला रे, चप्पल ला, मैं थोड़ा इसे सूंघा दूं, शायद इसे होश आ जाए। सर उनका लिटरेसी रेट हमसे ज्यादा है, आपको पता है। वो तो अपने बच्चों, डिसेबल बच्चों के लिए भी उन्होंने स्कूल में फैसिलिटीज दी हुई है। उनकी एजुकेशन चीप है, यहाँ आप देख लें। एजुकेशन उनकी चीप है, हमारी भी चीप है, लेकिन हमारे हुक्मरान है गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे जाए, पढ़ाई होती है। लेकिन यही तो कह रहा हूँ, अब वो स्टूडेंट्स पढ़ने भी हैं तो टीचर ही नहीं वैसा होता। अब मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, उधर एक बेचारा लड़का है, वो काफ़ी मेहनत करके गवर्नमेंट स्कूल से आया, तो वो कहता है कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में टीचर कहता था ना आप मुझे छेड़ो ना मैं आपको छेड़ूंगा, आप उधर चुपचाप बैठे रहो, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, बस दिन गुजारो और जाओ। तो जब तक ये टीचर्स नहीं चेंज होंगे तब तक मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तू खुद बोल रहा है कि तुम्हारे उधर पाकिस्तान में टीचर्स ठीक नहीं है, और गांजा मार के बिना लॉजिक के ये बताया जाए कि भाई इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम से खराब है। साला तुझे 101 चप्पल ना गोबर में डूबो के तेरे मुंह पे मारना चाहिए, पता है तुझे? सही बात है। इंडिया को अगर आप मेन टारगेट कह रही हैं तो इंडिया से बाहर भी निकल आए, तो इंडिया से गरीब, पाकिस्तान से भी गरीब मुल्क है ईरान, जिसको अमेरिका ने बाइकआउट किया हुआ है। और अगर आप देखें कि तो जो ईरान का आईटी डिपार्टमेंट है वो इतना फेमस है कि जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपका ईरान की उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आके पढ़ लें।
लेकिन फिर ईरान की आईटी का इतना नाम क्यों नहीं है जितना इंडिया की आईटी का नाम है? ईरान की आईटी का इंडिया की आईटी से ज्यादा नाम है। ईरान असल में बाइकआउट हुआ है, अमेरिका ने बाइकआउट किया, इस वजह से लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन जो ईरान के कोडर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड अब दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। भाई मुझे जरूर लग रहा है कि भाई ये मतलब गांजा मार का आया है। भाई वैसे तो हमारे ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन भाई ईरान की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है कि भाई इंडिया भी उससे डरता है। भाई अगर तुम्हें उस जगह एडमिशन मिल गई तो भाई इधर तुम कुछ भी कर लो तुम पास, तुम मतलब बिना पढ़े ही पास। साला अफीम खाने की भी मतलब एक हद होती है, इतना ज्यादा खाओगे तो भाई ऐसी बकवास बातें ही तो करेगा ना। कंप्यूटर की फील्ड में हम भी काफी आगे हैं। अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर तो सर दुकानों पे इंडिया के बने हुए यूज हो रहे होते हैं यहाँ पे। नहीं, आपको किसने कह दिया? इधर हर चीज पाकिस्तानी यूज हो रही होती है, इंडियन बहुत कम चीजें। कौन सी? आईटी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान बहुत आ गया है, लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग बड़े लेवल पे नहीं जाते, हम लोग बाहर भी गोरों के नीचे ही काम कर रहे हैं। तो भेसड़ी के जाओ ना ऊपर, अगर तुम्हें इतना ज्यादा टैलेंट है। लगता है भाई इन्हें मतलब तलुए चाटने की और भाई मजदूरी करने की बहुत ही ज्यादा आदत है, इसलिए भाई ये जानबूझकर मतलब नीचे रहते हैं। भाई देखो लॉजिक भी लगाया तो भाई कैसे लगाया, मतलब एक फीमेल कुत्ता को भी यकीन नहीं होगा। और भेसड़ी के इधर लाइन चला गया। ये भी ठीक है। यही बता रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर सिर्फ ग्रोथ है तो वो सिर्फ आईटी की है, और जितनी जल्दी आईटी ग्रो कर रहा है आईटी में पाकिस्तान, हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? आईटी में हम क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहे। इतने सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस टाइम पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट छोटा ब्रांड थोड़ी है। सिस्टम्स इंटरनेशनल और एसएसआई ये इंटरनेशनल क्लाइंट सारे डील करते हैं। जो यहाँ तक के जो मेन बैंक्स हैं बाहर के, उनकी सिक्योरिटी का जो भी सारा वो कंट्रोल है वो इधर के सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास है। क्या बोला तूने? चूतिया लिखा है क्या? भाई बस कर भाई, हंसा हंसा के मार देंगे क्या। मतलब यूएस जो अमेरिका है, जो अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, चाइना, इंडिया, मतलब इन जैसे हाई फाई टेक्नोलॉजी वाले देश अपना सिक्योरिटी खुद नहीं संभाल पा रहे। उन्होंने थमा दे किसको? तुम्हें, मतलब पाकिस्तान को, कि भाई आप ही काबिल हो, आप लोग मतलब आप ही संभालो इसको। चूतिया बनाया तुमको। साला टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? टेक्नोलॉजी की बात छोड़ो, जिस सिक्योरिटी की बात करे उस सिक्योरिटी की मतलब स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? तो बात करते हैं। साले मजाक बना के रखते। चल निकाला। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तानी, मैं मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं देखिए अच्छा, पाकिस्तान के लिए यहाँ काम पर कर रहा हूँ। आपके मुताबिक यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, आईटी में भी हो रही है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप बाहर की कंपनी में काम क्यों कर रहे हैं बाहर बताइए? की कंपनी में काम इसलिए कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ हमारे पास टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में उस चीज़ की डिमांड नहीं है। देखें पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं वो जी यूट्यूब को कहते हैं, यूट्यूब बैन कर दी। यूट्यूब छोटा प्लेटफॉर्म है, बैठे बैठे यूट्यूब बैन कर दिया। यूट्यूब का ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में। यूट्यूब को मेल लिख रहे हैं कि भाई आ जाओ, खोल लें तो आ जाओ, ऐसे होता है। फेसबुक को मेल लिख रहे हैं जी आ जाओ, इधर आ जाओ। उनके पास सर कमी है। फेसबुक पे पर्चा हुआ है वहाँ पर फैसलाबाद वाली मैं साइड यही पे। कह रहा हूँ उनके पास कमी है, हमें उनको तरले करके बुलाना चाहिए इधर कि आ जाओ अल्लाह का वास्ता। ये इन चीज़ों में इतनी ग्रोथ है कि अगर सिर्फ फेसबुक जैसी कंपनी पाकिस्तान की हो जाए तो पाकिस्तान अमीर हो जाए। पाकिस्तान अमीर हो जाए। हाँ, यही बोलना चाह रहे थे भाई मैं, कि भाई तुम तो खुद ही मानते हो कि भाई तुम गरीब हो, तुम मतलब भिखारी हो, तुम निकम्मे हो, तुम अश्लील हो, मतलब सॉरी आलसी हो। तो फिर क्यों इंडिया से अपनी कंपैरिजन करवा के बार बार अपनी बेइज्जती करवाते रहते हो? यूट्यूब, फेसबुक, इन जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को मतलब तुम हाथ जोड़ के बुला रहे हो अपनी देश में। शर्म करो पाकिस्तानियों, जहर खा लो, थोड़ा जहर खा लो। थैंक्स, लव यू। Really speaking, we stand nowhere. एजुकेशन सिस्टम दुनिया में 130 है और जिसमें से हमारा नंबर 125वां है। मैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की एक्सपर्ट हूँ, PhD स्कॉलर हूँ और पिछले 24 साल से एजुकेशन की फील्ड से मुंसलिक हूँ। डिफरेंट स्कूल्स का मेरा एक्सपीरियंस है और अभी करंटली हम चूँकि टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं और स्कूलों को विजिट्स करते हैं तो इट्स अ हॉरिबल स्टेट। टीचर्स नो नथिंग। हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ सेवी हो चुके हैं, दे नो हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन, बट टीचर्स डोंट नो हाउ टू यूज दीज चिल्ड्रन विद दिस इक्विपमेंट। बच्चे स्मार्टर हैं टीचर्स के साथ एज कम्पेयर टू दैट। सो इट्स रियली सैड, आई एम सॉरी टू से, लेकिन
वी ट्राइंग आवर बेस्ट। एजुकेशन सिस्टम में बहुत शदीद किस्म की जो है रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एक्चुअली इज़ द बेसिस। पाकिस्तान में सब कुछ है, हमारे पास ज़रख़े ज़मीन है, चारों मौसम है, हमारे बच्चे दुनिया में जो है वो जहाँ जाते हैं कम्पीट करते हैं। वी आर द 4th मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड। क्या बोला तूने? आंटी जी, पहले आपकी बात सुन के मुझे लगा था कि आप थोड़ा नॉलेजेबल बात करेंगे, लेकिन आंटी जी आप भी, पाकिस्तान 4th मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन है। मतलब किस नसड़ी ने कौन सा गांजा खा के मतलब ये इंडेक्स बना था, जरा बताना भाई मुझे। जिसने पाकिस्तान जैसे जाहिल मुल्क को भी मतलब इंटेलिजेंट नेशन के लिस्ट में भी रखा। और भाई ये 4 मौसम का तरक्की से क्या लेना देना, मुझे ये बात समझ नहीं आती है कभी कभी। 4 मौसम तो आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान के सीईओज नहीं हैं, बड़े बड़े ओहदों पर नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इनके एजुकेशन सिस्टम को कंसिडर नहीं करते, सदियों पुराना सिलेबस पढ़ाते हैं। देखिए सीईओ कैसे बनता है? हर सीईओ कभी ना कभी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट लेता है। वो एक सेल्समैन होता है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर ब्रेड बेचता है, वो अपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है, उससे वो मार्केट के सोसाइटी के धक्के खाए होते हैं, एक स्टेज है एफर्ट की, वो करके गुजरता है, तो फिर वो सीईओ बनता है। दुनिया भर में जहाँ पे भी एजुकेशन को अहमियत दी जाती है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल लेवल पे स्टार्ट कर दी जाती है। आपने इंडिया की रेफरेंस पे बात शुरू की, यस, इंडिया में इस वक्त बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कंडीशंस रखी हुई हैं कि आपने स्कूल में ग्रेड 10 तक एक छोटा सा अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना है, कोलैबोरेशन से कर ले, इंडिविजुअल कर ले। जो लोग लीड करना चाहते हैं, चेंज लेके आना चाहते हैं, उनके लिए सर्कमस्टांसेस इतने मुश्किल कर दिए जाते हैं, उनके लिए सिचुएशन इतनी मिजरेबल कर दी जाती है। आए दिन आप देखिए हमारे सोशल मीडिया पे आपको नजर आएगा कि फलां यूनिवर्सिटी के उनको पकड़ लिया, फलां प्रोफेसर को पकड़ लिया, फलां बैक एंड कहीं ना कहीं पे उस बंदे की कोई किसी और तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो या कोई चेंज लेना चाह रहा होता है या किसी और तरह से किसी करप्ट माफिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और उसका जो है एंड ये होता है कि उसको क्या क्या देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। अरे आंटी जी, आपके तो हर जगह करप्शन होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर स्कूल कॉलेज तो छोड़ो भाई, जो ठेले वाले भी है ना पाकिस्तान में, वो तक करप्शन करते हैं। कभी कभी हैरानी होती है कि भाई ये कैसा देश है भाई, मतलब करप्शन में डूबा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी को और आने वाले वक्त को प्रेडिक्ट करते हुए कि व्हाट विल बी द नीड ऑफ टाइम, उसके हिसाब से उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाए। उन्होंने अपने प्री स्कूल से लेके अभी तक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल में टॉप यूनिवर्सिटीज इस वक्त इंडिया में आ रही हैं। दुनिया में इस वक्त इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है और आप कह लें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, IT बेस्ड जितनी भी वर्कफोर्स है वो इंडिया तैयार कर रहा है। इंडिया वांट्स टू स्टे हैंड टू हैंड विद द वर्ल्ड। मैं तो रिसेंटली इंडिया की जितनी भी इस वक्त आप देख लें कि डेवलपमेंट है, उससे आई एम पर्सनली एज एन एजुकेशनिस्ट वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज उनके गली कूचों में छोटे छोटे से लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त एनवायरनमेंट पे इंडिया बहुत काम कर रहा है, IT पे इंडिया बहुत काम कर रहा है, उनके लोगों में जो है ना ये अवेयरनेस आ रही है। और वाई? बिकॉज दे एक्सेप्ट चेंज and they want to compete, they want to become a superpower. उन्होंने गोल सेट किया हुआ है, तो we need to understand this that we are pushing our generation in a pitfall जो कि बहुत गहरा है, और the situation is very disappointing। लेकिन अपने बच्चों और यूथ को देख के we are also positive, क्योंकि ना उम्मीद कुफ्र है, और आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, we are trying our best to give the best। तो भाई वीडियो हो गया यहाँ पर खत्म। और भाई आंटी जी ना बहुत ही फ्रस्ट्रेट नजर आ रही थी कि भाई पाकिस्तान में से भी क्यों ऐसे कोई बंदा नहीं निकलता जैसे कि भाई इंडिया से निकलते हैं। लेकिन आंटी जी है बड़ी एजुकेटेड और भाई समझदार भी, इतनी नॉलेजेबल बातें कही और भाई इंडिया की तरक्की को भी माना। भाई कितना सुकून मिलता है ना जब मतलब कोई देश के लोग, मतलब अलग देश के लोग आपकी कंट्री का तारीफ करें, और खास करके वो देश के लोग जो कि भाई आपकी एनिमी भी हो। आई लव यू माई जान इंडिया, आई लव यू। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आए तो प्लीज यार गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से कर देना।
तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है कि भाई इंडिया में मतलब अब प्राइमरी स्कूल के लेवल पे भी मतलब स्पेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, मतलब इंडिया तो मतलब अभी फर्स्ट स्टेप ही रखा है मतलब तरक्की की और भाई देखो आगे आगे होता है क्या, इंडिया आगे आगे करता है क्या। अभी तो ये मतलब फर्स्ट स्टेप ही है कि भाई उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में अभी स्पेस के बारे में, इसरो के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऐसे आगे और मतलब क्या बताऊँ, इतने एक्साइटेड हूँ कि भाई मेरे मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा। तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक लेके, नेक्स्ट वीडियो लेके, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए और ऐसे ही पाकिस्तान से जाहिल वाली वीडियो लाने के लिए। तो भाई मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।